हेलो एवरीवन। अप्लाइड ग्राफ थ्योरी में हम लोग चल रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक अप्लाइड ग्राफ थ्योरी का ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, दैट इज ऑयलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा अप्लाइड ग्राफ थ्योरी का, दैट इज प्लेनर ग्राफ्स। ठीक है, अप्लाइड ग्राफ थ्योरी या एडवांस ग्राफ थ्योरी, आप जो मर्जी बोलो। और मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया था ग्राफ थ्योरी का, प्लीज वो वीडियो चेक कर लेना, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक कवर अप करा रहा हूँ। तो उसी वीडियो के अकॉर्डिंग ही या उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो सेकंड टॉपिक है जी प्लेनर ग्राफ्स का। तो प्लेनर ग्राफ क्या होता है मैं पहले आपको रफली समझा देता हूँ, फिर देखो मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं अलग अलग पेन से, सब अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। ये सारा मैं आपके लिए पढ़ दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा एक एक वर्ड इसका। पर पहले थोड़ा सा फ्री स्टाइल से आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, प्लेनर ग्राफ का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है एकदम, जो कि एक प्लेन पे या यू कैन से एक शीट पे बनाए जा सके बिना बिना क्रॉसिंग ओवर ऑफ एजेस के। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये तो ऑलरेडी प्लेनर ग्राफ है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं एजेस क्रॉस ओवर हो नहीं, क्रॉस ओवर इस तरह से। आप जैसे सपोज करो ये ग्राफ में बनाता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो फिलहाल आपको लग रहा है कि ये प्लेनर नहीं है क्योंकि इसमें क्रॉस ओवर हो रहा है, बट एक्चुअली ये प्लेनर बन जाएगा कैसे। यहाँ पे इस क्रॉस ओवर को अगर आप किसी भी तरीके से अवॉइड करने में कामयाब हो गए तो मैं क्या कह दूंगा, ये ग्राफ भी हमारा प्लेनर है। ठीक है, फिलहाल तो प्लेनर नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर है। तो अगर किसी भी तरीके से आप क्रॉस ओवर को अवॉइड करके तो मैं बोल दूंगा कि ये जो गिवन ग्राफ है ये हमारा प्लेनर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है भाई, देखो ये एज थी तो इस वाली एज को इधर से ले जाओ, क्या टेंशन है आपको, है ना। ये देखो ऐसे जा रही थी तो ऐसे ना भेज करके ऐसे भेज दो, क्रॉस ओवर हमने अवॉइड कर दिया। तो ठीक है जी, तो ये क्या हो गया जी, तो जो गिवन ग्राफ था दिस इज आल्सो प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ का मतलब क्या है कि हम उसको एक शीट पे या यू कैन से 2D प्लेन पे, टेक्निकली बोले तो 2D प्लेन पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं बिना क्रॉस ओवर के। कोई भी एज क्रॉस ओवर नहीं होनी चाहिए, तब हम उस ग्राफ को प्लेनर कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। ओके, ये देखो भाई, क्या ये ग्राफ प्लेनर है? हाँ जी बिल्कुल है, आप क्यों टेंशन लेते हो। ये देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे यही क्रॉस ओवर नजर आ रहा है ना, तो इस क्रॉस ओवर को हटाने की कोशिश करो। पहले यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ये भी कोई टेंशन नहीं दे रहा था, ये दिक्कत दे रहा था, तो इसको आप इधर से ले जाओ ना, नीचे से ले जाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेनर ग्राफ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्लेनर ग्राफ। व्हाई दिस इज प्लेनर? क्योंकि इसकी एक प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। प्लेनर रिप्रेजेंटेशन मतलब हम इसको 2D प्लेन पे बना पा रहे हैं विदाउट क्रॉस ओवर। ठीक है, इसमें तो क्रॉस ओवर थी लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस ओवर हटा पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप एक क्वेश्चन में आपसे और पूछता हूँ, शायद आप लोग बता दोगे बट स्टिल आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मुझे बताओ क्या ये ग्राफ प्लेनर है? ये देखो मैंने बीच में भी एक वर्टेक्स बना दिया, बताओ क्या ये ग्राफ प्लेनर है? हाँ जी बिल्कुल है, जिसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक वर्टेक्स है। प्लीज ध्यान रखो, यहाँ पे तो कहीं क्रॉस ओवर है ही नहीं। क्रॉस ओवर होगा तभी तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे तो कोई क्रॉस ओवर है ही नहीं। ठीक है, ये तो एक वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग एजेस हैं, ये 4 अलग अलग एजेस हैं भाई। ठीक है, तो दिस इज अ 100% प्लेनर ग्राफ और इनफैक्ट इसमें कोई क्रॉस ओवर है ही नहीं। ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा होगा, कंफ्यूज मत होना भाई इन चीजों से। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको देखो डेफिनेशन पढ़ता हूँ, आपको देखो कितने आराम से समझ में आएगा। देखो हमने क्या लिखा है, ग्राफ इज प्लेनर इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन प्लेन विद नो एज क्रॉसिंग। कोई एज क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये ग्राफ है, दिस इज ऑलरेडी प्लेनर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये C4 है जी, है ना, साइकिल ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस। ये K4 है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस। ये सब सिंबल अगर आपको समझ नहीं आते तो मेरा स्पेशल ग्राफ का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो K4 भी एक प्लेनर ग्राफ है क्योंकि मैंने अभी आपको इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी। ये देखो ये दिखाई थी, है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है जी, और ये है जी W5, दिस इज आल्सो प्लेनर क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्रॉसओवर है ही नहीं। W5 मतलब व्हील ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस। ये देखो ये अभी मैंने आपको समझाया था, ये है ना, यहाँ पे तो कोई क्रॉसओवर है ही नहीं। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है जी, चलो अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं कि प्लेनर ग्राफ का यूज क्या है। देखो सिंपल बात है, जैसे जैसे ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन सब चीजों का। जैसे सपोज कर लो आपको गैस पाइपलाइन लानी है। ठीक है, गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आया, जैसे दिल्ली में तो आप लोग देखते हैं, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो पता होगा, सारा ही पूरा पूरा दिल्ली में लगभग गैस पाइपलाइन के थ्रू आ रही है।
पीएनजी उसको बोलते हैं ना, पाइप नेचुरल गैस, आई थिंक मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, पाइप नेचुरल गैस ही कहते हैं शायद, पीएनजी है ना। तो जो घरों में हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, तो दिल्ली में ये सब हो चुका है, लगभग काफी जगह पे हो चुका है, इनफैक्ट अलग अलग जगह पे, दिल्ली एनसीआर में तो काफी जगह पे है। तो लेआउट तैयार करना है, ऐसे समझो, चलो इतना भी छोड़ो, आप एक कोई नया यू कैन से सोसाइटी बन रही है, ठीक है, सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स होंगे एंड सो ऑन, तो उसमें ना वो पीएनजी का कनेक्शन डालना है ना। तो पीएनजी का कनेक्शन डालने के लिए क्या करेंगे, देखो पाइप तो अंडरग्राउंड ही आएंगी, है ना। तो फिर अब एक बात ये सोचो, अगर पाइप क्रॉस ओवर हो रही होंगी, एक के ऊपर एक जा रही होगी, तो आप बोरिंग करोगे, खुदाई करेंगे, ताकि अगर कोई पाइप में प्रॉब्लम आई, खुदाई करेंगे, बोरिंग करेंगे, बोरिंग करने के बाद देखेंगे अभी कहाँ प्रॉब्लम है एंड सो ऑन। तो बोरिंग कर रहे होंगे, अगर एक के नीचे एक ऐसे पाइप जा रही होगी, क्रॉस ओवर ऐसे हो रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है, इसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये साथ में खराब हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्रॉस ओवर अवॉइड करना चाहिए हर हाल में। तो मतलब इन द सेंस, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये यू कैन से ये 4 टावर है अलग अलग, यू कैन से ये जैसे ये 4 टावर समझ लो, है ना। यहाँ पे भी 10-10 फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी 10 फ्लैट्स हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो ऐसे अलग अलग 4 टावर हैं, इनको कनेक्ट करना है भाई गैस पाइपलाइन के थ्रू। तो एक ये देखो, इस तरह से आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, अगर इस तरह से करोगे तो वही बात है, क्रॉस ओवर आएगा, यहाँ पे वो टेंशन पैदा करेगा। तो बेटर क्या है भाई, है ना, हम क्या करते हैं, हम ये तो ठीक है, यहाँ से ऐसे थोड़ी सी घुमा के पाइप ले जाएंगे, नो डाउट पाइप फालतू लगेगी हमारी, पैसा फालतू लगेगा, लेकिन अब कहीं क्रॉस ओवर नहीं है, तो जिस भी पाइप में कोई दिक्कत होगी हम वहीं पे बोरिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म होगी, तो ज्यादा बेटर चॉइस है। समझ में आया एप्लीकेशन ये। ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइंस का भी होगा, है ना, जो वायर आएगी घरों में, तारें जा रही होंगी बिजली की, ऐसे अगर क्रॉस ओवर होके जा रही होंगी तो वही बात है, ये देखो अगर ऐसे क्रॉस ओवर हो रहा होगा तो वही बात है, दिक्कत आ सकती है भाई, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यू कैन से तारें मिल सकती हैं आपस में, और भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको पता है ना। तो बेटर है कि क्रॉस ओवर ना हो, दूर दूर से लेके जाओ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है भाई, है ना। तो ये सब चीजें प्लेनर ग्राफ में ही आ रही हैं, तो डायरेक्टली हम प्लेनर ग्राफ ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये तो अभी लग रहा है कि प्लेनर नहीं है, तो हम इसकी एक प्लेनर रिप्रेजेंटेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिस, इस तरह से हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। हाँ, लेकिन फिर अब जैसे सपोज करो यहाँ पे 4 की बजाय 5 सिटीज होती, या 5 ये टावर समझ लो, है ना, जैसे सोसाइटी बन रही है फ्लैट्स की, तो ये 4 टावर है अलग अलग, या फिर 4 अलग अलग सिटीज समझ लो, सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हो आप एंड सो ऑन, तो जैसे आपका मन करे वैसे समझ लो। तो 4 सिटी की बजाय अगर 5 सिटीज होती आपस में कनेक्ट करना होता, तो फिर जरा बताना क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो, जैसे तो हमारे पास ऐसे कुछ बन के आएगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, इधर दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये देखो, तो इस तरह से कुछ हमारे पास ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। तो मतलब वही बात है, लेआउट हम देख रहे हैं ना, पहले तो लेआउट बनाएंगे कि हाँ जी कैसे कैसे कनेक्ट करना है, तो हमारे को लगेगा कि हर एक सिटी को हर एक दूसरी सिटी से कनेक्ट करना है ना, डायरेक्टली कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली पाइपलाइन आपको बिछाने है, तो फिर ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा। और ये क्या है भाई, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस है। तो अब ये जो है ना, ये एक वेल नोन नॉन प्लेनर ग्राफ है, मतलब हम इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकते। कैसे नहीं दे सकते, प्रूफ मैं भी थोड़ी देर में करूंगा, अभी मैं इतना नहीं घुस रहा हूँ। मेन बात क्या है कि अगर इस तरह से कुछ बन रहा होगा, तो फिर हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम क्रॉस ओवर अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर आपके पास जैसे यू बीइंग इंजीनियर, आपको पाइपलाइन बिछानी है, या आपको इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछानी है, और इस तरह से कुछ सिचुएशन आएगी, तो आप वहीं पे बोल के भागोगे कि यहाँ पे तो हम क्रॉस ओवर अवॉइड ही नहीं कर सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है। तो फिर ये चीज भी हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम कोशिश करके क्रॉस ओवर अवॉइड कर पाएंगे और कहाँ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे को, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ग्राफ थ्योरी हमारे को प्रोवाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्लेनर ग्राफ्स। तो एप्लीकेशन आई थिंक सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन तो यही है कि कब हम पहले लेआउट डिसाइड करेंगे, लेआउट को हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और फिर देख लेंगे कि क्रॉस ओवर हो रहा होगा तो क्रॉस ओवर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जोर तब लगाना है, जान तब लगानी है क्रॉस ओवर अवॉइड करने के लिए, इमेजिनेशन कब करनी है, सिर्फ तब जब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता लग ही चुका है कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता कुछ, तो फिर फायदा भी नहीं है ना क्रॉस ओवर कर, मतलब क्रॉस ओवर अवॉइड करवाने के लिए। समझ पा रहे हो ना भाई, जैसे देखो इस तरह से कुछ लेआउट बना, तो आप थोड़ा सा जोर लगाओगे, दिमाग लगाओगे, पता लगेगा कि ठीक है जिस तरह से ऐसे करो काम हमारा हो जाएगा। लेकिन किसी किसी सिचुएशन जैसे ये है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो फिर यही तो पावर है ना ग्राफ थ्योरी की, यही तो साइंस है ना। साइंस तो यही कहती है आपको प्रिडिक्शंस करना कि कब क्या हो सकता है और कब क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। इस तरह की अगर सिचुएशन बनेगी तो हम यहाँ पे क्रॉस ओवर अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि पाइपलाइन का आइडिया यहाँ पे हटाओ, कुछ और करो एंड सो ऑन, कुछ भी अलग तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बट जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, क्रॉस ओवर अवॉइड नहीं होगा यहाँ पे,
है ना। तो फिर यहाँ पे जोर लगाने का फायदा भी नहीं है कि कोशिश करें कि किसी तरीके से क्रॉसओवर अवॉइड हो जाए एंड सो ऑन। जोर लगाने का मतलब इन द सेंस कि आप कुछ ना कुछ अलग से दिमाग लगाओ, जैसे यहाँ पे हमने दिमाग लगाया था, अलग करने की कोशिश की थी एज को, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, प्रूफ एंड सो ऑन अभी थोड़ी देर में दूंगा, पेशेंस रखो। मैं सिर्फ आपको बेसिक एप्लीकेशन समझा रहा हूँ कि कहाँ पे हम कर पाएंगे और कहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा, है ना। तो K5 बन रहा है तो फिर वहां बोलना है कि नहीं नहीं हो सकता भाई, है ना, जितने मर्जी कोशिश कर लो होना ही नहीं वाला। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबका ना। तो मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा। अभी मैंने बहुत ऊपर ऊपर से समझाया, टेंशन मतलब धीरे धीरे मैं डाइव इन डीप करूंगा तो चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है जी। तो अब देखो मैंने कितना अच्छा नीट एंड क्लीन वे में लिखा भी हो आप लोगों के लिए, फटाफट से मैं इसको पढ़ता हूँ। गैस पाइपलाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज रिपेयरिंग वन विल डैमेज अदर, ऑब्वियस सी बात है। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिकल लाइंस, है ना, ठीक है। अच्छा, सो व्हाइल प्लानिंग द लेआउट ऑफ दीज लाइंस वी मस्ट अवॉइड क्रॉस ओवर बाय रीड्रॉइंग द ग्राफ, ठीक है। किसी तरीके से क्रॉस ओवर को अवॉइड करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ और क्रॉस ओवर अवॉइड करो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो पहले तो लेआउट बना रहे हो तो लेआउट को हम ग्राफ की फॉर्मेट में बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे किसी तरीके से कि क्रॉस ओवर हम अवॉइड कर सकें, है ना। तो रीड्रॉ करना है ग्राफ को एंड सो ऑन। अच्छा जी, बट इन सम सिचुएशंस, ये बात ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, यही फिर ग्राफ थ्योरी यहाँ पे हमारी पिक्चर में आएगी। बट इन सम सिचुएशंस वी कांट अवॉइड क्रॉस ओवर इवन बाय रीड्रॉइंग इट, जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी रीड्रॉ करने की कोशिश कर लो, आप अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। एंड वी मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली आर दी सिचुएशंस। तो ये कहाँ पे, ये जो एग्जैक्ट सिचुएशंस कौन कौन सी हैं ऐसी, ये हमारे को ग्राफ थ्योरी समझाएगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया K5, ये जो कंप्लीट ग्राफ है 5 वर्टिसेस का, ये प्लेनर नहीं है भाई, नॉन प्लेनर है। मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, रीड्रॉ कर लो, क्रॉस ओवर आप अवॉइड कर ही नहीं पाओगे इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और कैसे होता है, अभी 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं आपको क्लियर करूंगा सब, ठीक है। इंट्यूटिव प्रूफ दूंगा ऑब्वियसली, प्रॉपर प्रूफ में तो नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो आगे कह रहे हैं हाउ टू चेक गिवन ग्राफ इज प्लेनर और नॉट। तो यही क्वेश्चन अब हमारे माइंड में आएगा ना कि हम चेक कैसे करें कि गिवन ग्राफ प्लेनर है या नहीं है। मतलब कब सोचें हम लोग की दिमाग लगाएं या ना लगाएं, इन द सेंस मतलब रीड्रॉ करने की कोशिश करनी भी है या नहीं करनी है। तो वही बात है, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे। तो कब करना चाहिए ना, तो वही बात है। चेकिंग कैसे करें, एक सिंपलेस्ट वे तो ये है भाई, हिट एंड ट्रायल, है ना। हिट एंड ट्रायल मतलब जोर लगाओ, कोशिश करो, क्या पता हो जाए और क्या पता ना भी हो, वही बात है, कोशिश करो, है ना। तो वही जैसे मैंने लिखा भी है, ट्राई टू अनक्रॉस द एजेस ऑफ द गिवन ग्राफ, किसी तरीके से अनक्रॉस करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल जैसे ये है ना, इसमें मैं अनक्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है, ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने अभी आपको वैसे दिखाया भी है ना। तो टाइम वेस्ट है भाई, है ना, ये सब चीजें आप समझ पा रहे हो। इसको मैंने अभी आपको रिड्रॉ करके दिखा दिया था, तो मैं टाइम पास नहीं करता, फटाफट से बस ऐसे एक बार इसको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। लो जी, तो ये आपको टेंशन नहीं दे रही थी, ये वाली टेंशन दे रही थी, तो इसको इधर से ले आओ, ठीक है। तो और तरीके बहुत सारे हैं भाई, है ना। इसकी बजाय इसको ऐसे रख लेना, दूसरी वाली को बाहर से ले आना, तो उसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ये देखो, या तो ये वाली रख लो, ठीक है, और दूसरी वाली को इधर से उठा के ले आओ, क्या टेंशन है, ठीक है। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है कि ये ग्राफ हमारा प्लेनर है। इसकी बात करते हैं जरा, है ना, ये प्लेनर है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे हमारी थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एक एक देखो प्रॉब्लम कौन कौन सी एजेस दे रहे हैं। देखो एक तो AC, BD और C, ये क्रॉस ओवर कर रही है। AC क्रॉस किसको कर रही है भाई, BE को भी कर रही है, BD को भी कर रही है। CE किसको क्रॉस कर रही है, CE देखो भाई एक तो BD को क्रॉस कर रही है ना, बस इसी को करा रही है और तो किसी को नहीं कर रही। समझ पा रहे हैं ना भाई। देखो ये तो वर्टेक्स हो गई, यहाँ पे थोड़ी क्रॉस ओवर हो रहा है। ये मत बोल देना कि यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा भाई, यहाँ ये जगह है जहाँ पे क्रॉस ओवर, जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ। तो CE किसको प्रॉब्लम कर रही है, BD को प्रॉब्लम कर रही है ना। और BD किसको प्रॉब्लम कर रही है, एक तो AC को और एक CE को, है ना। तो BD 2 क्रॉस ओवर है यहाँ पे, है ना। BD के पास BD पे 2 क्रॉस ओवर है, एक तो AC का और एक CE का। CE पे एक ही क्रॉस ओवर है BD का, और AC का 2 क्रॉस ओवर है, AC पे 2 क्रॉस ओवर है, एक BE और एक BD। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो अब वही बात है, कोशिश करते हैं हम इसको किसी तरीके से प्लेनर रिप्रेजेंटेशन देने की इसकी कोशिश करते हैं, रीड्रॉ करते हैं जिसको, है ना। तो पहले तो जो जो बिल्कुल ठीक ठाक है पहले तो उनको चुपचाप से बना लो, ठीक है। सिर्फ कॉमन सेंस है, ये कुछ नहीं है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपली काम करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले ना यही बात है, AC अपनी एज इट इज बना लेता हूँ, ठीक है। और ये जो BD थी ना, ये प्रॉब्लमेटिक थी, तो अच्छा सॉरी AC भी मत बनाओ क्योंकि AC क्रॉस ओवर कर रही है ना, BE को क्रॉस ओवर कर रही है AC। तो आप क्या करो, पहले कोशिश करो BD को सेपरेट आउट करने की। BD अंदर से जा रही है, कोशिश करो BD को बाहर से ले आओ, ठीक है जी। तो लो जी, मैं BD को बाहर से ले आया, इस तरीके से लेके आया, ठीक है, इस तरफ से बाहर से लेके आया। लाने के बाद अब आप जरा देखना, AC बचता है और
सीई बचता है। तो सीई तो सीधा आ सकता है, बट एसी जब आएगा तो फिर वही बात है, बीई को काटेगा, है ना। पहले तो चलो सी टेंशन नहीं दे रहा तो सी बना लो, ठीक है जी, सी बन चुका है, बीडी बन चुका है। अब बात उठती है एसी की। एसी को कैसे बनाओगे भाई? देखो एसी अगर सीधा अंदर से लाओगे तो बेवकूफी है भाई, देखो ये बीडी बीई को काटेगी, दिक्कत करेगी, नहीं लेके आ सकता। एसी को बाहर से लाऊंगा तो देखो भाई, अगर इधर से लाया तो फिर वही बात है, देखो इसको काट रही है, बात नहीं बनेगी। अच्छा जी, फॉर इधर से लाया तो फिर वही बात है, देखो ये यहाँ से काटेगी, दिक्कत पैदा करेगी, तो फिर ये तो नहीं बात बनी। फिर आप क्या बोलोगे कि प्लेनर इसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो मतलब ये प्लेनर नहीं है ग्राफ। आप क्या बोलोगे? प्लेनर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं बोलना। आप बीडी को जैसे इस तरफ से लाए थे तो कोशिश करो उसको उस तरफ से लेके जाने के लिए, तो मैं उस तरफ से लाने की कोशिश करता हूँ। लो जी, मैंने बीडी को इस तरफ से लाने की कोशिश करी, ठीक है, इस तरफ से मैं लाया बीडी को। अच्छा जी, अब सी तो वही बैठी थी, अब एसी बचता था, फिर वही बात है, देखो भाई अब ए पूरा कवर हो चुका है भाई, देखो ए पूरा कवर है। अब एसी लाओगे कैसे? तो अंदर से तो ऑब्वियसली नहीं ला सकते, अंदर से लाओगे तो बी कटेगी, दिक्कत होगी। तो यहां से देखो, इधर से भी नहीं लेके आ सकता एसी और इधर से भी नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ए देखो इस पूरे से कवर हो चुका है, डोम शेप है ये, है ना, ये पूरा बेल कवर कर रही है ए को। तो एसी देखो यहां से भी नहीं आ सकती, ठीक है, और एसी यहां से भी नहीं आ सकती, क्योंकि वही बात है, काटेगी कटेगी। तो फिर वही बात है, फिर आपको लगेगा कि नहीं है प्लेनर, नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत करो, अभी आप कोशिश करो, शायद बात बन जाए कहीं से। तो बीडी से तो बात नहीं बनी, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं बीडी को वापस अपनी प्लेस पे ले आता हूं, मतलब बीडी से तो बात नहीं बनी, तो बीडी को अंदर ही रखो, है ना, और सीई को बाहर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सीई को बाहर करने की कोशिश करता हूं, तो मैं सीई के लिए ऐसे करता हूं। समझ पा रहे हो ना? देखो तीन एजेस थी, अप्रोच समझ रहे? मेरी अप्रोच थी ये, देखो ये तीन एजेस थी जो कि क्रॉस ओवर कर रही थी, एसी बीडी और सीई। तो तीनों की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहले बीडी को मैंने बाहर करा, तो चाहे इस तरफ से बाहर किया चाहे उस तरफ से बाहर किया, बात नहीं बनी। तो अब सीई की कोशिश करता हूं मैं, बाहर करने की कोशिश करता हूं सीई को अंदर से तो लाना, मैं तो ऑब्वियसली बात है बीडी को काट देगी, दिक्कत हो जाएगी। तो सीई को मैं बाहर से लाने, एक एक करके सबको बाहर से लाऊंगा, है ना, तीन एजेस हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, तीनों को बाहर बाहर से कोशिश करने की, और हर एंगल से कोशिश करना, मतलब इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो सीई को अगर मैं इस तरफ से ऐसे लेके आता हूं, तो देखो भाई अब मेरे को तो इमेजिन हो चुका है, पता नहीं आपको हुआ है कि नहीं, मेरा काम हो चुका है ना। अगली कौन सी बचती थी? एसी। एसी अंदर से तो लाना नहीं है, एसी को आप यहां से लेके आ जाना, ठीक है, एसी को आप यहां से लेना, बस बन गया, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन आ गई, तो बात खत्म। देख पा रहे, इतना इजी नहीं है भाई, है ना, हर एक एज को पकड़ना है और उसके हिसाब से बाहर अंदर सब कुछ करके देखना है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा आप देखो ये रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है सीई से, तो सी अभी मैं इस तरफ से लाया था सीई को, अगर मैं इस तरफ से सीई को ले आता पहले तो देखना जरा, अगर मैं सीई को इस तरफ से ऐसे बाहर ले आता तो मैं फंस जाता भाई, है ना, ए अब पूरा कवर्ड है। तो अब एसी को देखो, अगर मैं करूं इस, हाँ तो भी बात बन जाएगी वैसे, तो देखो एसी को मैं इधर से ले आता हूँ, ये लो एसी को मैं ऐसे ले आता हूँ, क्या टेंशन है, ठीक है, हो गया, मतलब कहीं कोई क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ ना, बस काम खत्म है मेरा, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन आ रही है। हाँ लेकिन अगर आप एसी को इधर से लाने की कोशिश करोगे तो भैया फंस जाओगे आप, है ना। तो फिर वही बात है, अंदर से लाऊंगा तो क्रॉस ओवर है, बाहर से लाने की कोशिश करूंगा तो फंसूंगा। तो एसी को मैं ऐसे ले आया तो बात बन गई थी, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो सीई से भी बात बन रही है। अच्छा जी, फिर एक ये एसी थी, तो एसी से भी आप काम करने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं एसी को बाहर से ले आता हूं, क्योंकि देखो एसी को अंदर से तो मैं ला ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, एसी को मैं अंदर से ला ही नहीं सकता, एसी को तो मुझे बाहर से ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एसी को अंदर से लाओगे ये बी को काटेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो एसी को तो बाहर से लाना पड़ेगा। हाँ फिर तो खैर बात बनती नहीं है ना, एसी को तो ऑलरेडी बाहर करना ही था। तो दो ही ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो सीई या बीडी, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बस आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। द ओनली थिंग इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए थी। जो अंदर से आ रही हैं उनको बाहर करने की कोशिश करो। तो एसी को मैं अंदर से लाया हूं, एसी को मैं बाहर से ही मतलब एसी को अंदर में रख ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, क्योंकि जैसे ही मैं एसी को अंदर रखने की कोशिश करूंगा तो फिर भी टेंशन पैदा करेगी। हाँ अगर आप वही बात है, जबरदस्ती वाली बात है, अगर आप करना चाहते ही हो, ठीक है, अगर आप जबरदस्ती करना चाहते ही हो, एसी को अंदर से लाना चाहते हो, तो बी को बाहर से ले आओ, और क्या करोगे, है ना। तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है, लो जी बी को ऐसे बाहर से ले आना, ठीक है। अच्छा फिर वही बात है, अब क्या बचता है आपके पास, बीडी और सीई। बीडी तो बीडी फिर वही बात है, बाहर से लेके आनी पड़ेगी बीडी, ठीक है, और सीई जो था, ये लो सीई ये हमारे पास था। हाँ ठीक है, ये देखिए एक और प्लेनर रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी आ जाएंगी, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ। द मेन थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो समझने वाली बात यहाँ पे ये है सिर्फ, कि जो भी अंदर से एजेस है, जो भी क्रॉस ओवर कर रही है ना, जो भी ये ऐसे क्रॉस कर रही है, किसी भी तरीके से आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करो, बस दैट्स इट। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, मैंने बोला था कि तीन एजेस हैं, बीडी सीई और एसी,
लेकिन आप 4 एजेस मान के चल सकते थे जो क्रॉस ओवर करी थी, बीई, एसी, बीडी और सीई। ये 4 एजेस है जो कि मेसी हैं, ये जो मतलब क्रॉस ओवर करवा रही हैं, तो इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तो मतलब वही बात है, बी आप देखो एसी और बीई ये दोनों अंदर नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि ये वही बात है क्रॉस ओवर करेंगी। सिमिलरली बीडी और सी ये दोनों अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि वही बात है दोनों क्रॉस ओवर करेंगे। तो एक अंदर एक बाहर ऐसा करना है आपको, है ना। तो वही बात है, एसी और बीई इनमें से एक अंदर एक बाहर रखो, ऐसी बीडी सी इनमें से एक अंदर एक बाहर रखो, एंड सो ऑन। और सिमिलरली एसी अगर अंदर है तो फिर बीडी और बीडी भी अंदर नहीं हो सकती। तो आई थिंक सिंपल बात है ना। देखो एसी जो है ये दो को कट कर रही है, बीडी और बीई को कट कर रही है, तो एसी के साथ बीडी और बीई दोनों में से कोई, बीडी या बीई दोनों में से कोई भी अंदर नहीं होगी अगर एसी अंदर है तो। और वो चीज मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, देखो ना तो बीडी और ना ही बीई, देखो बीडी भी बाहर है और बीई भी बाहर है जब एसी अंदर है, तो एंड सो ऑन। मेरे ख्याल जितना बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। आपको मैंने बहुत कुछ बोल दिया और बहुत कुछ आपको कोशिश करी है विजुअलाइज कराने की, है ना। ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे शॉर्टकट्स है मेरे पास। मैं भी शॉर्टकट दिखाऊंगा तो आप पकड़ जाओगे बातों को, बट मैं सिर्फ और सिर्फ डीप में इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा सकूं कि हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूं, बीई, बीडी, सीई और एसी ये 4 एजेस हैं भाई जो अंदर हैं, जो कि टेंशन पैदा कर रही है, क्रॉसओवर आ रहा है। और एसी अगर अंदर रखी आपने, अगर एसी को आपने इनसाइड रखा तो आप बीडी और बीई को आउटसाइड रखोगे, बीडी और बीई को आउटसाइड रखोगे, इन दोनों को आउटसाइड रखोगे। ठीक है, हाँ। और जो सीई था उससे हमारे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सीई और एसी ये साथ साथ अंदर रह सकती हैं। तो एसी और सीई को मैंने साथ साथ अंदर रख लिया, बीई और बीडी को मैं बाहर आराम से कर पा रहा हूं, हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वही बात है, देखो अब बीडी को जरूरी नहीं कि अंदर से ही रखना था, आप बाहर से भी लेके आ सकते थे, है ना, क्योंकि वही बात है क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए था बस। तो बीडी को आप ऐसे ले आओ, लो, कौन मना कर रहा है आपको, ये लो ऐसे ले आता हूं मैं बीडी। ठीक है, आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा समझ में, है ना। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। देखो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ग्राफ थ्योरी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, अबाउट पिक्चर्स। जितना पिक्चर्स के बारे में आपको कॉमन सेंस है ना, उतना जल्दी आप काम को कर पाओगे। तो वो कॉमन सेंस डेवलप अगर नहीं है तो डेवलप करो, जैसे से मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कोशिश करो समझने की, आपको अपने आप से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके। आई थिंक ज्यादा मेरे को इस पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसे तो मैं सवेरे से लेकर शाम तक बोलता ही रह जाऊंगा इसके बारे में, तो ज्यादा इतना टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, हाँ जी। अब जो मेन पॉइंट था ना समझने का वो ये था, यहाँ पे देखो अगर आपने कोई गलत एज चूज कर ली ना और आपको लगेगा कि ग्राफ प्लेनर नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, है ना। जैसे हमने कोई गलत एज चूज करी, जैसे बीडी, बीडी बहुत गलत एज थी जिसको मैंने चूज कराया था, बीडी को अगर मैंने बाहर कर दिया तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर रहा था वो प्लेनर नहीं बना पा रहा था ग्राफ को, है ना। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, if wrong edge is chosen then you may not be able to prove given graph as planar, और जो कि फिर आपका आंसर गेट एग्जाम में गलत ले आएगा। तो फिर अलग अलग एजेस को चूज कर करके काम करना है भाई, ऐसे नहीं कि एक ऐसे काम कर लिया और लगा कि प्लेनर नहीं है, एंड सो ऑन। याद आ रहा है ना भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको एक बार नोट डाउन करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बट एक बार आपको समझा देता हूँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लो भाई, कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ एक बारी। जैसे ये देखो, अगर आपने बीडी को बाहर ले आए, ओके, अगर आप बीडी को बाहर ले आए, किसी भी एंगल से बाहर लेके आओ, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, आप फंसोगे फंसोगे, है ना। क्योंकि वही बात है, देखो अब ये सी मेन बात क्या है ना, भी देखो सी आपका कवर्ड हो चुका है, डोम शेप है यहाँ पे, सी हमारा पूरा कवर हो चुका है, तो कोई भी एज सी तक नहीं पहुंचा पाओगे, है ना। बट एसी एज आपको चाहिए, तो एसी एज यहां से भी नहीं आ सकती और एसी एज यहां से भी नहीं आ सकती। तो फिर बीडी एज अगर आपने बाहर करी तो आप फंस जाओगे। इस एंगल से सी कवर हो जाता है डोम शेप से, और अगर आप इस तरफ से चलते हो, ठीक है, अगर आप इस तरफ से चलते हो, बीडीएस को कवर करते हो, तो फिर ए डोम शेप से कवर हो रहा है, और अगर ए डोम शेप से कवर हो चुका है तो फिर ए तक कोई एज नहीं आ पाएगा, तो फिर वही बात है, एसी टेंशन पैदा करेगी दिमाग में। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर आपने गलत एज चूज कर ली गेट एग्जाम में तो आप फंस जाओगे भाई, है ना। तो इसलिए सिंपलेस्ट वे तो यही है, सिंपलेस्ट वे जो मैंने आपको बताया वो तो यही है, अनक्रॉस करने की कोशिश करो ग्राफ में से एजेस को, और अनक्रॉस करने में कामयाब हो गए तो ग्राफ हमारा प्लेनर बन जाएगा। पर हम कोशिश करते हैं, और अगर आपने गलत एज चूज कर ली तो आप फंस जाओगे। तो फिर वही बात है, शॉर्टकट होना चाहिए, कोई तरीका प्रॉपर होना चाहिए हमारे पास चेकिंग का कि प्लेनर है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है भाई, कुराटोस्कीज थ्योरम। ठीक है, कुराटोस्की, ये कोई जापानीज है या चाइनीज है, पता नहीं कौन है, मतलब शायद तो जापानीज साइंटिस्ट है ये।
या चाइनीज है, पता नहीं, आप देख लेना, है ना। कुराटोस्कीज थ्योरम है ये। खैर ये क्या जापानीज चाइनीज, इसे क्या करना है आपको, आपको तो बस थ्योरम याद रखनी है। तो मैं थ्योरम देखो आपको बता रहा हूँ। देखो, अ ग्राफ G इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट कंटेन K5 और K33 एज सब ग्राफ। रफली भाई इसको अंडरलाइन करना, रफली बता रहा हूँ। अभी ये जो एग्जैक्ट थ्योरम है उस पर मैं अभी घुसूंगा, अभी नहीं घुस रहा हूँ उसमें, क्योंकि आपको शायद दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्राफ जी को आप प्लेनर कब कहोगे, इफ एंड ओनली, प्लीज ध्यान रखना बोथ वेज है ये, इट डज नॉट कंटेन K5 और K33 एज सब ग्राफ। तो K5 और K33 सब ग्राफ नहीं होना चाहिए। अगर K5 या K33 एज सब ग्राफ बैठा है हमारे किसी भी ग्राफ के अंदर, तो फिर वो ग्राफ प्लेनर नहीं होगा। तो ग्राफ प्लेनर कब होगा, जब K5 या K33 एज ए सब ग्राफ उसके अंदर ना बैठा हो। और ग्राफ प्लेनर कब नहीं होगा, जब K5 और या K33 एज ए सब ग्राफ बैठा हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, सिंपल बात है एकदम, है ना। तो किसी भी, तो ये ना K5 या K33 ऐसे समझ लो ऐसे वायरस है ये। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर K5 या K33 बैठा है एज ए सब ग्राफ, तो वो उसको नॉन प्लेनर कर देता है, ये वायरस है, ऐसे समझ लो। कोई भी बड़ा सा ग्राफ है, मेसी है बहुत ग्राफ, मेरे को से कोई मतलब नहीं है, अगर किसी भी तरीके से मैं ये चीज कहने में कामयाब हो गया कि K5 या K33 एज ए सब ग्राफ उसके अंदर बैठा है, तो मैं चुपचाप से बोल दूंगा कि गिवन ग्राफ इज नॉट प्लेनर। ठीक है, अब देखो मैंने आगे जैसे पॉइंट लिखा भी है कि K5 and K33 आर स्मॉलेस्ट subgraphs which are non-planar, and if they enter in any graph G, then G becomes non-planar. That means it act as a virus. किसी भी ग्राफ के अंदर ये घुस गए तो वो उसको नॉन प्लेनर बना देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो अब एक बात ये समझो, अब देखो जो मैंने अभी आपको समझा, देखो इसमें हमने कितना टाइम स्पेंड किया। आई थिंक मैंने 10 से 15 मिनट इस पे टाइम स्पेंड किया है। मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूंगा, स्पेंड बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको काफी कुछ विजुअलाइज कराया है यहाँ पे, है ना। हाँ जी, तो मेन बात क्या है, ये इस थ्योरम से देखो, इस थ्योरम का पावर देखो, मैं इस ग्राफ को चुपचाप से बोल दूंगा कि ये प्लेनर है बिना चेकिंग के। क्यों? क्योंकि इसमें K5 या K33 एज ए सब ग्राफ नहीं बैठा है। K5 के लिए ये एक एज और चाहिए थी भाई, ये एज और चाहिए थी, ये एज नहीं बनाई मैंने, तो ये K5 नहीं, आप समझ पा रहे हो। तो K5 नहीं है, तो मतलब इसके अंदर K5 और ना ही K33 ऐसे सब ग्राफ बैठा है। K33 मतलब क्या हुआ वो याद होगा आपको, बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ 3 and 3, है ना, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ 3 and 3 वर्टिसेस, है ना। ये पता है कि नहीं पता भाई K33, ये तो मेरे ख्याल मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, स्पेशल ग्राफ का आप वीडियो देखो, वहां आपको समझ में आ जाएगा। K33 क्या होता है भाई, ये देखो ये 3 वर्टिसेस ऐसे, है ना। हाँ जी, तो ये हर एक से कनेक्टेड होंगे, कंप्लीट ग्राफ है ना भाई, इसलिए ये ऐसे होगा। दिस इज योर K33, ठीक है जी। और K5 कैसा होता है, K5 आपको पता ही है भाई, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस। गंदा सा बनाया मैंने, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना। हाँ जी, तो 5 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ बना दो। ओके, तो ये देखो भाई ऐसे, और इनको आपस में ऐसे कनेक्ट, है ना। तो वैसे बनाना चाहते हो तो ये देखो भाई ऐसे भी बना सकते हो, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस बनाओ, एक और वर्टेक्स पकड़ो, ये सब चीजें वैसे मैंने आपको पहले बता रखे हैं, आप मेरे प्रीवियस ग्राफ थ्योरी के वीडियो देखो, और हर एक से कनेक्ट कर दो। तो ये बन गया हमारा K5। तो K5 या K33 एज ए सब ग्राफ अगर किसी भी ग्राफ के अंदर बैठा है तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और अगर K5 या K33 एज ए सब ग्राफ नहीं बैठा है तो फिर वो प्लेनर होना ही होना है 100%, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ क्या रखा है ना भाई, प्लीज ध्यान रखना, बोथ वेज है ये थ्योरम, बोथ वेज, इफ एंड ओनली इफ। और रफली है ये, एग्जैक्ट थ्योरम पे तो मैं अभी आऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ रफली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब मैंने इसको सीधा बोल के भागना है, प्लेनर है ये, क्योंकि इसमें ना तो K5 है ना ही K33 है। K33 ऐसे सब ग्राफ होने का 6 वर्टिसेस होते हैं, इसमें तो 5 वर्टिसेस है। और K5 होने के लिए हम क्या कहते हैं, अगर K5 ऐसे सब ग्राफ होता तो फिर इसके अंदर 5 वर्टिसेस तो है, लेकिन 10 एजेस तो नहीं है। K5 में 10 एजेस होती हैं भाई, आपको याद आ रहा होगा, n into n minus 1/2, याद है कि नहीं। कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, complete graph of n vertices has n C2 edges, तो complete graph of 5 vertices will have 5 C2 edges, 5 C2 is nothing but 10 edges होने चाहिए। देखो इसमें गिनना जरा 9 edges है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, देखते क्लियर हो रहा होगा, तो हम सीधा बोल के भाग सकते हैं कि ये प्लेनर है। यही है ना पावर, यही है नॉलेज की पावर। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो बहुत जल्दी और बहुत आराम से गेट एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जिस क्वेश्चन पे हमने इतना टाइम लगाया था उसको आप एक झटके में सॉल्व करके आप सीधा बोल दे कि प्लेनर है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। नो डाउट इसमें क्रॉस ओवर नजर आ रहा है, इसको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, चुपचाप से बोलो प्लेनर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें K5 भी नहीं और K33 भी एज सब ग्राफ नहीं बैठा। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं, तो क्या ये प्लेनर है? देखो थोड़ा सा आप दिमाग से सोचोगे ना, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ये देखो भाई, इसमें ये K33 एज सब ग्राफ बैठा है,
बैठा कि नहीं, तो मैंने ऊपर से बस ऐसे ही कुछ ट्रायंगल से कुछ ऐसे बना दिया मैंने। मेन बात क्या है कि इसके अंदर K33 ऐसे सब ग्राफ बैठा है, सीधा विजुअलाइज हो रहा होगा आपको, चुपचाप से बोल देना ये नॉन प्लेनर है, चेक करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इसकी कहानी करो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये देखो ये K5 बैठा है, ये देखो आराम से ये K5 बैठा है, आगे मैंने ट्रायंगल वगैरह कुछ भी बना रखे हैं। ऑफ कोर्स शायद किसी किसी को देखने में दिक्कत लगे जो कि विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस से विजुअलाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। बस मेन बात है थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, देखते समझ में आएगा K5 इसके अंदर बैठा है, तो ये भी नॉन प्लेनर है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब देखो मैं आपको एक दो बात थोड़ा सी समझा देता हूँ कि K5 नॉन प्लेनर क्यों है। ऑब्वियसली बात, इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि मतलब आप किसी भी तरीके से क्रॉस ओवर अवॉइड नहीं कर पाओगे, तो मैं कोशिश कराता हूँ, विजुअलाइज कराता हूँ, देखते हैं हम लोग क्या कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मैं एक बार इसको बनाता हूँ अच्छे से और आपको समझाता हूँ। ठीक है, रादर ये हमारे पास बना ही हुआ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। तो इन वर्टिसेस का नाम हम लोग रख लेते हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, अब बताओ आप किसको पहले बाहर करना चाहते हो। एजिस तो हैं जो क्रॉस ओवर हो रही, देखो एसी भी है जो कि मल्टीपल एजिस को काट रही है। थोड़ा ब्यूटीफुल बनाता है ना, ये मेरे को पता है आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल बनाता हूँ, अलग से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो भाई मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि वाई इट इज नॉन प्लेनर। ठीक है, इंट्यूटिव, बार बार समझा रहा हूं, बिल्कुल इंट्यूटिव प्रूफ मैं आपको दूंगा, बिल्कुल उसमें नहीं जाऊंगा, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंट्यूटिव प्रूफ दूंगा। तो हम ले लेते हैं से ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब आपकी मर्जी भी, देखो एसी भी प्रॉब्लमेटिक है, एडी भी है, सीई बीई है ना, ये देखो आराम से एसी एडी, एसी भी मल्टीपल एजिस को क्रॉस कर रही है, एडी भी कर रही है, बीई भी कर रही है क्रॉस, है ना, बीडी भी कर रही है, सीई भी कर रही है, सीडी तो किसी को क्रॉस ओवर नहीं करे, सीधी टेंशन नहीं दे रही। तो बताओ भाई किसको बाहर करूं किसको अंदर करूं, कुछ भी करो, कोशिश करो कुछ भी करने की, बात एक्चुअली बननी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक बार कोशिश करता हूं दिखाने की। ये देखो भाई मैं पहले तो ये हट बनाता हूँ, ये हट इस स्टाइल से। ठीक है, तो अब देखो अब मैं क्या करता हूं, अंदर से तो ऑब्वियसली बात है एज नहीं लानी, है ना, तो ये मैं एक बार लिख लेता हूं ए बी सी डी ई। ठीक है, अच्छा जी, अब एसी बनानी है एज, तो आपकी मर्जी है भाई एसी को कहां से लाना है, बाहर से लाना, अंदर से तो ला नहीं सकता क्योंकि बी मैं ऑलरेडी अंदर कर चुका हूं, एसी तो फिर काटेगी इसको, तो मैं एसी को इधर से ले आने की कोशिश करता हूं। एसी ले आया, अब एडी चाहिए थी, तो ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, एडी को आप इधर से ले आओ। ठीक है जी, एसी हो चुकी है, एडी हो चुकी है, बीई हो चुकी है, सीई और बीडी रहता है, सीई में ले आया, कहीं कोई क्रॉसओवर नहीं है। बीडी कैसे लाओगे, ये बी पे देखो डॉम बना हुआ है, बी पे देखो आप कहीं से भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते आप, है ना, और अंदर से लाओगे तो फिर वही बात है इसको काटेगा, तो बीडी नहीं आ पा रही। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आप और कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। ठीक है, तो और आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि सर मैं बीई को बाहर से लाना चाहता हूँ, ले आओ भाई बीई को बाहर से। ठीक है, एसी को आप अंदर से ले आओगे। अब एक बात ये समझो, अगर आप बीई को बाहर से लेके आए तो ए पे डोम बन चुका है कि नहीं, अब ए से जो भी आ जाएगी वो अंदर से आएगी, बाहर से नहीं आ सकती। अब बाहर से तो अब देखो, चलो ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, एडी भी कनेक्ट हो गया, एसी भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब बीई भी हो चुका है और सीई और बीडी बचा है, तो सीई चलो ठीक है, सीई को मैं बाहर से ले आऊंगा। ठीक है जी, और क्या बचा है जी, बीडी बचा है, तो फिर वही बात, अब देखो डी पे फिर डॉम बन चुका है कि नहीं, समझ पा रहे हो, डी पे डोम बन चुके, तो अब डी से आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, ए को तो चलो ए पे डोम बना था, ए को तो मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर गया, आप डी का कैसे कहानी करोगे, तो बी से तो ठीक है आप बाहर लेके आ पाओगे एज, ये डी पे तो डोम बन चुका है, तो डी से आप नहीं कर पाओगे, है ना, अंदर से लाने की कोशिश करोगे तो फिर वही बात है, तो काटेगी, है ना, अंदर से लाओगे तो ये देखो काटेगी, दिक्कत है, एसी को काटेगी। तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना, जितनी मर्जी कोशिश करो भाई, ये सब मैंने आपको सिंपल इंट्यूटिव प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रॉपर ऑब्वियस सी बात है, मैं प्रॉपर चीजों में नहीं जा रहा हूँ, इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं बनना प्लेनर, है ना, जितनी मर्जी कोशिश करके देख लेना। और कोई बचता तो तरीका आप मेरे को बताओ, अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप और कोई तरीका सोचो, है ना, तो आपको लगता है चलो ठीक है जी बी को अंदर रखते हैं, है ना, और एसी को चलो इधर से लाने की कोशिश करते हैं, ले आओ आप इधर से एसी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डी पे डॉम बना हुआ है,
ठीक है। ई पे भी डोम बना हुआ है, मतलब डोम इन द सेंस ये ई पूरा कवर हो चुका है ना भाई। अब ऐसे बाहर से नहीं आप लेके आ पाओगे, डी से भी आप बाहर से नहीं लेके आ पाओगे, बट ठीक है मैं फिर भी कोशिश करता हूं। देखो सीई ने टेंशन दे दी नहीं, सीई को आप अंदर से लेके आ सकते हो। अच्छा जी, ई से देखो सीई हो चुका है, बीई हो चुका है, ईडी हो चुका है, ठीक है जी। ई का काम हमारा हो चुका है। डी की बात करो भाई, अब देखो बीडी, बीडी टेंशन डालेगी आपके दिमाग में, है ना। तो ये देखो, ये डी जो है वो डोम के अंदर है और बी जो है वो डोम के बाहर है, तो किसी भी तरीके से इनको कनेक्ट करने में आपको परेशानी आएगी। ये डोम, ये बेल बेल बना हुआ ना, तो कैसे करूं भाई कनेक्ट, नहीं बात बनने वाली। एंड सो ऑन, प्लीज आप समझ चुके होगे, मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने की जितनी टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो सिमिलरली आप अब समझ पा रहे होगे कि K5 हमारा प्लेनर नहीं बन पाता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो K5 प्लेनर आप नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है ना, K33 में भी यही प्रॉब्लम है। तो K33 को मैं एक बार ढंग से बना करके दिखाता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना है ना, जो जो चीजें मैंने समझाई नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये बात है भाई, ये जो है K5 और K33 नॉन प्लेनर है, इनका प्रूफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने दे दिया ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज तो हो, पता तो लगे कि प्लेनर क्यों नहीं है, बस। और कुछ नहीं, मेरा और कोई कारण नहीं था यहाँ पे समझाने का, ठीक है जी। करते हैं कोशिश, है ना। तो इसको ये देखो, अब मैं सीधा प्लेनर बनाने की कोशिश करूंगा, क्रॉसओवर में अवॉइड करूंगा। देखो भाई अभी तक तो कहीं कोई क्रॉसओवर नहीं आया, अगर वन वर्टेक्स है तो कहीं पे भी कोई क्रॉसओवर नहीं आया। सेकंड वर्टेक्स प्रॉब्लम करेगा अगर आप सीधा अंदर से लेके आओगे, तो ठीक है मैं कहता हूं अंदर से नहीं लाता, मैं बाहर से लाता हूं, ले आओ बाहर से, लो ये लो, इस पे डोम बन गया, बनने दो ना, इसका तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तीन एजेस बनानी थी, मैं बना चुका हूं। अच्छा जी, दूसरी एज जो लानी है वो आपको लगेगा कि फिर वही बात है कि सर यहाँ पे क्रॉसओवर होगा, तो कोई बात नहीं ना, बाहर से ले, कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। कहां से लाना चाहते हो बताओ, लो मैं ऐसे ले जाता हूँ बाहर से, ये लो, ठीक है। और ये तो सीधी आ ही जाएगी, इसमें क्या टेंशन है, कहीं कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ। अच्छा जी, तीसरा वर्टेक्स आप पकड़ोगे, अब ये देखो भाई तीसरे वर्टेक्स पे एक किस्म से डायरेक्टली डोम बन चुका है जो कि टेंशन पैदा कर सकता है। तो पहले तो जहां जहां नहीं आ रही टेंशन आप उसकी बात करने की कोशिश करो। ये देखो भाई ये सीधा इससे कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इससे कनेक्ट करना है आपको, तो देखो अब एक बात ये समझो, देखो ये और ये दोनों डोम के अंदर है, तो अंदर से एज ले जाओ ना, कोई नहीं रोक रहा आपको, ये लो, ये अंदर से ऐसे एज ले गया, ऐसे, समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बार बार समझा रहा हूं, कहीं नहीं मिलेंगी ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ लेना, कहीं यूट्यूब पढ़ लेना, चाहे यूट्यूब से किसी लेक्चर सुन लेना, चाहे कोई किताब पढ़ लेना, बड़ी से बड़ी किताब पढ़ लेना, जो बातें मैं कर रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, प्योर इमेजिनेशन, जो चीजें मैंने सोची हैं इतने सालों में वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। अगेन इट्स कॉमन सेंस, मैंने कैसे डेवलप करी, पढ़ा पढ़ा के, बहुत सारे बैचेस मैंने निकाले हैं, बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया, तो धीरे धीरे इमेजिन करना मैंने शुरू किया। शुरू में तो मैं सीधा रटवा देता था भाई, K5 भी हमारा नॉन प्लेनर है, K33 भी हमारा नॉन प्लेनर है, बट फिर धीरे धीरे बच्चे डाउट पूछते थे, सर कैसे नहीं है एंड कुछ तो बताओ, कुछ तो करो, तो फिर धीरे धीरे मैंने सब इंट्यूशंस डेवलप करी हैं, ठीक है जी। तो अब दो काम हो चुके हैं ना हमारे, ये देखो भाई, ये तो सीधा ही देखो, ये जो था ना, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो, ये देखो, ये देखो, ये जो वर्टेक्स है ये अब डोम के अंदर आ चुका है, अब ये जो वर्टेक्स है ये भी तो डोम के अंदर ही था, तो सीधा इनको कनेक्ट करो ना, कौन रोक रहा है। हाँ, और ये भी देखो इस बेल के अंदर ही है, तो इनको भी कनेक्ट कर दो, कोई नहीं रोक रहा। अब दिक्कत ये है कि ये जो वर्टेक्स है डोम के अंदर है, बट ये वर्टेक्स डोम के बाहर है, तो अब आप डोम को क्रॉस तो करना पड़ेगा ना भाई यहां तक पहुंचने के लिए, जो आप कर नहीं पाओगे। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, नहीं बात बनने वाला, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा बोलने सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। तो K33 भी हमारा नॉन प्लेनर है, ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूफ मिल गया है रफली। K5 और K33 नॉन प्लेनर है, और ये दोनों वायरस है, जैसे ही किसी ग्राफ के अंदर ये एज ए सब ग्राफ बन के बैठेंगे, इमीडिएटली उसको नॉन प्लेनर कर देंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाई दिए थे, ठीक है जी। तो अब प्लीज एक छोटी छोटी सी जो बातें हैं जो ऑब्वियस है मैंने फिर भी लिखी हैं, आप इनको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। K5 has 5 vertices and 10 edges, ये आपको पता है। K33 has 6 vertices and 9 edges, ये भी आपको पता है। तो स्मॉलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ इन टर्म्स ऑफ एजेस इज K33, प्लीज ये बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ इन टर्म्स ऑफ एजेस बताओ, तो वो क्या होगा जी, K33 होगा, क्योंकि उसमें 9 एजेस हैं। और इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस अगर पूछा जाता है तो आप बोलोगे K5, क्योंकि K33 में 6 वर्टिसेस हैं, बट K5 में 5 वर्टिसेस हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो K5 में 5 वर्टिसेस हैं और 10 एजेस हैं, K33 में 6 वर्टिसेस हैं और 9 एजेस हैं, ये ऑब्वियस ही बात है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है बार बारी। और स्मॉलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ अगर पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एजेस तो आप क्या बोल के आओगे, K33, और अगर पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस तो आप क्या बोल के आओगे, K5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो अब देखो, अब ये जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, कुराटोस्कीज थ्योरम, तो कुराटोस्कीज ने ना दो ग्राफ दिए थे, कुराटोस्कीज ग्राफ 1
दैट वाज योर K5 और कुराटोस्किस ग्राफ 2 दैट वाज योर K33। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना भाई, ये जो है ये कुराटोस्किस ग्राफ 1 है K5 और K33 कुराटोस्किस ग्राफ 2 है। तो उन कुराटोस्किस ने बताया था कि दोनों नॉन प्लेनर हैं और साथ साथ ये भी बताया था प्रॉपर प्रूफ के साथ कि अगर ये एज ए सब ग्राफ किसी भी वर्टेक्स में किसी भी ग्राफ में एज ए सब ग्राफ बन के बैठ गए तो उस ग्राफ को ये नॉन प्लेनर बना देंगे। तो मतलब ये ऐसे वायरस है, कहीं भी अटैच हो गए ना तो वो खराब कर देंगे उसको, मतलब नॉन प्लेनर कर देंगे। आप समझ गए होंगे, है ना। और बार बार बोल रहा हूँ, रफली मैंने बोला एग्जैक्ट थ्योरम तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं एग्जैक्ट में घुस गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है जी, तो आप कोरोलरी देखते हैं भाई, है ना। कुछ कोरोलरी मतलब जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है इसकी कुछ एक्सटेंशंस देखते हैं भाई। देखो क्या कह रहे हैं हम, ग्राफ विद लेस देन और इक्वल टू 4 वर्टिसेस। अगर कोई ग्राफ है जिसमें लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस हैं तो वो प्लेनर जरूर होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई। 5 वर्टिसेस का K5 है जो कि नॉन प्लेनर है, तो सीधी सी बात है अगर आपने 4 या 4 से कम वर्टिसेस का ग्राफ बनाया है तो उसमें ना तो K5 और ना ही K33 ऐसे सब ग्राफ आएगा। और अगर किसी भी ग्राफ में K5 या K33 ऐसे सब ग्राफ नहीं आया तो वो प्लेनर जरूर होगा ही होगा। मैं आपको अभी बता के आया हूँ, इफ एंड ओनली इफ है ना। देखो कुराटोस्की थ्योरम इफ एंड ओनली इफ था, दोनों तरफ से था। तो अगर K5 या K33 ऐसे सब ग्राफ बैठा होगा किसी ग्राफ में तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और अगर K5 या K33 नहीं बैठा होगा किसी ग्राफ में ऐसे सब ग्राफ तो वो प्लेनर हो जाएगा। तो अब K5 या K33 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 4 या 4 से कम वर्टिसेस का कोई ग्राफ होगा तो उसमें ना तो K5 और ना ही K33 ऐसे सब ग्राफ बैठेगा, तो इसका मतलब कंफर्म है उसने प्लेनर होना ही होना है। और ये वन वे थ्योरम बनेंगे भी, प्लीज ध्यान रखना, ये वन वे थ्योरम है ना। तो वन वे थ्योरम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वही बात है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा भाई। अगर प्लेनर है तो ग्राफ में लेस देन इक्वल टू 4 ही वर्टिसेस होंगे, नहीं भाई नहीं। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, तो P इंप्लाइज Q, ये वन वे थ्योरम है, ये एकदम ट्रू होगी बात, है ना। Q इंप्लाइज P, ये एकदम फॉल्स है। इफ ये वो वही बात है, इफ देन वाली बात, ठीक है ना। इंप्लीकेशन चल रही है, प्लीज ध्यान रखना। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, इंप्लीकेशन वन वे थ्योरम बहुत आती है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, पूरी डिस्क्रीट पूरा टीओसी सारा भरा पड़ा है वन वे थ्योरम से, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो प्लीज लॉजिक देख लो, अगर आपने लॉजिक नहीं देखा तो इसी चीज आपको शायद तंग कर सकती है। ठीक है, हाँ जी। तो Q इंप्लाइज P मतलब इसका कन्वर्स प्लेनर होगा तो फिर उसमें लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस होंगे, नहीं भाई नहीं, बकवास बात है एकदम। मैंने आपको अभी प्लेनर बना करके दिखाया ऊपर, देखो कितने एग्जांपल, ये रहा 5 वर्टिसेस का ग्राफ है, ये प्लेनर नहीं है, सॉरी ये प्लेनर है। 5 वर्टिसेस का ग्राफ भी प्लेनर हो सकता है। ये क्या कह रहा है भाई, Q प्लस P का मतलब क्या होगा, अगर ग्राफ प्लेनर है, प्लेनर इंप्लाइज ग्राफ विल हैव लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस, नहीं। ठीक है, देखो मैं इसको ट्रू करके आ रहा हूँ, इसको फॉल्स करके आ रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है फॉल्स होगी। इसको ट्रू कैसे करा है, प्लेनर मैंने बना दिया, लेकिन आप ये फॉल्स कैसे है, ये P, ये समझ गए ना, ये P है ये Q है, हाँ जी। तो Q इंप्लाइज P हमारी फॉल्स कैसे है, क्योंकि मैं Q को ट्रू कर पा रहा हूँ और P को फॉल्स कर पा रहा हूँ। प्लीज ये सारी चीजें लॉजिक से निकाल रहा हूँ मैं, अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो मैं ये सब मैं हेल्पलेस हूँ भाई। प्लीज आप लॉजिक की प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो Q इंप्लाइज P हमारी फॉल्स है, क्योंकि Q को मैं ट्रू और P को फॉल्स में कर पा रहा हूँ। Q को ट्रू कैसे कर पा रहा हूँ, प्लेनर मैंने जूम करा है, एक ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखा दिया ना, ये देखो ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, हाँ जी। तो इस ये एक प्लेनर ग्राफ है ना, प्लेनर है, बट इसमें वर्टिसेस तो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, इसमें तो 5 वर्टिसेस हैं। वहीं पे बात खत्म होगी, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी, तो इसका इनवर्स बताओ भाई, ये तो हो गया कन्वर्स। इनवर्स बताओ भाई, इनवर्स होगा जी नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ये भी बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि मैं इसको ट्रू और इसको फॉल्स कर सकता हूँ। एक्चुअली ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं भाई, प्लीज ध्यान रखना। नॉट P मतलब ये चीज, अगर ग्राफ में 5 या 5 से ज्यादा वर्टिसेस हुए, इसको फॉल्स कब होगा भाई, 5 या 5 से ज्यादा वर्टिसेस हुए तो वो प्लेनर नहीं होगा। बात बिल्कुल गलत है, अभी 5 या 5 से ज्यादा वर्टिसेस ग्राफ प्लेनर मैंने आपको अभी दिखा दिया यहाँ पे, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। नॉट P का मतलब क्या होगा भाई, ग्राफ के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वर्टिसेस हैं। और नोट Q का मतलब क्या होगा भाई, वो प्लेनर नहीं होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए। तो और फॉल्स कर दिया मैंने इसको, मतलब प्लेनर मैंने प्रूफ कर दिया ना, समझ पा रहा है भाई। इसको ट्रू इसको फॉल्स में कर गया हूं, तो इसको मैंने ट्रू करा। नॉट P को ट्रू करने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस, और नॉट Q को फॉल्स करने का मतलब क्या हुआ कि प्लेनर मैंने शो करना था, मैंने आपको शो कर दिया। प्लीज जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद है, प्लीज आप अपने आप से गैस करो जो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक अगर आपका साफ है तो आपको अपने से समझ में आ रहा होगा। मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी भाई, ये दोनों बातें इक्विवेलेंट है। तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे भी देके भाग सकता था, और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे भी दिया था। ठीक है, हाँ जी। तो वही बात है, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। नॉट P मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी भाई, जब किसी ग्राफ में ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वर्टिसेस होंगे। लेस देन इक्वल टू 4 है ना भाई, एटमोस्ट 4 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस का ग्राफ दिखाओ,
और नॉट क्यू को फॉल्स करना है आपको। नॉट क्यू को फॉल्स करने का मतलब क्यू को आपको ट्रू करना है, क्यू मतलब प्लेनर दिखाना है। तो प्लेनर दिखा दो कोई ग्राफ, ठीक है, और प्लेनर दिखा दो जिसके अंदर कोई ग्राफ ऐसा प्लेनर दिखा दो जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा वर्टिसेस हो। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। हाँ जी, कॉन्ट्रापोजिटिव आपको पता है भाई, दोनों चीजें बराबर होंगी, मतलब नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये दोनों चीजें एकदम इक्विवेलेंट होती हैं, है ना, तो ये चीज एकदम ट्रू निकलेगी। नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, नॉट क्यू का मतलब क्या होगा भाई, प्लेनर ना हो। तो अगर कोई भी ग्राफ मैं बोलता हूं कि वो प्लेनर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट पी, मतलब उसके अंदर जो वर्टिसेस होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जरूर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई ग्राफ प्लेनर नहीं है तो उसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस ऑब्वियस सी बात है रहे होंगे। अगर ये स्टेटमेंट, ये देखो, अगर आपको इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है तो इसको आप ट्रू करो, इसको आप फॉल्स करने की कोशिश करो, मतलब प्लेनर ना हो और इसको फॉल्स करने का मतलब लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस हो, ऐसा मैं कर नहीं सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। तो प्लेनर ना हो बट लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस लेके बैठा हो, तो लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस को तो मैं अभी आपको पहले बता के आया हूं, उसने प्लेनर हमेशा निकलना ही निकलना है। और वही बात है ना, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ना, प्लीज आप अपने आप से गेस कर पा रहे हो, ये जो ऊपर वन वे थ्योरम मैंने आपको दिखाई है, ये और ये एकदम इक्विवेलेंट है, आप अपने आप सेंस निकाल पा रहे होगे, ठीक है जी। और गेट में क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा भाई, ये एक स्टेटमेंट देके बोल के भाग सकते हैं कि अगर ग्राफ प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ ग्राफ इज नॉट प्लेनर देन इट मस्ट हैव ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इफ ग्राफ हैज मोर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस देन इट विल बी नॉट प्लेनर, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। इफ ग्राफ हैज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस देन इट विल बी नॉट प्लेनर, बिल्कुल बात गलत है, ये देखो मैं अभी आपको बताया क्या था, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, फॉल्स है, ठीक है। हाँ जी, और इसका कर मतलब प्लेनर इंप्लाइज इफ ग्राफ इज प्लेनर देन इट विल हैव लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस, ये बात भी बिल्कुल गलत है, मैं अभी आपको बता के आया हूं, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो कि आप लोग जितना बोलूंगा उतना कंफ्यूजन पैदा होंगे। अगर आपने लॉजिक देख रखा है मेरा तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी और बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल बच्चों वाली बातें लग रही होंगी। लेकिन अगर आपने लॉजिक नहीं देख रखा तो सारी बातें आपके सिर के ऊपर से जा रही होंगी, शायद मुझे लग रहा है मुश्किल भी लग रहा है आपको समझने में, बट मैं इस पर और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट कुछ नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। आप देखो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आपको आप क्वेश्चन से जिसको दिक्कत आई यहाँ पे समझने में, जिसने लॉजिक नहीं देख रखा तो उसके लिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन भी दिया, आप मुझे आंसर करो, है ना। ग्राफ विद 4 वर्टिसेस विल बी प्लेनर, नॉन प्लेनर, मे और मे नॉट बी प्लेनर और नन, ऑब्वियस सी बात है इट विल बी प्लेनर, ऑब्वियस सी बात है प्लेनर होगा ही होगा। कोई भी ग्राफ उठा लो 4 वर्टिसेस का, दैट विल बी प्लेनर, क्योंकि K5 के अंदर 5 वर्टिसेस है, कम से कम 5 वर्टिसेस का ग्राफ चाहिए जो कि शायद वो नॉन प्लेनर बन सकता है। 4 वर्टिसेस का ग्राफ बनाओगे तो उसने प्लेनर बनना ही बनना है, चाहे कुछ ना कुछ हो जाए, तो इट विल बी प्लेनर, ठीक है। अब वही बात है, क्वेश्चन ऐसे, इसको पहले नोट डाउन करो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एनी ग्राफ विद 5 वर्टिसेस विल बी, या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस विल बी मे और मे नॉट बी प्लेनर, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना भाई, इट मे और मे नॉट बी प्लेनर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वही बात है 5 या 5 से ज्यादा वर्टिसेस है तो मतलब को देखना पड़ेगा क्या और क्या नहीं हो रहा उसके ग्राफ के अंदर, है ना। तो वही बात है, बोलेंगे K5 या K33 ऐसे सब ग्राफ बैठा होगा तो फिर वो नॉन प्लेनर होगा, अदरवाइज वो प्लेनर निकल आएगा। तो मैं अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकता ना इसके बारे में, तो वही बात है, इसलिए मैं किस पे टिक लगाऊंगा, मे और मे नॉट बी प्लेनर। अब प्लीज एक बात ये भी ध्यान रखना भाई, इसने क्या बोल रखा है, एनी ग्राफ, एनी ग्राफ, तो यहाँ पे वही बात है, अपने आप को हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखेंगे सिंपल ग्राफ तक, हम मल्टी ग्राफ में भी जा सकते हैं, मतलब पैरेलल एजेस अलाउ करेंगे, और सूडो ग्राफ में भी जा सकते हैं, मतलब सेल्फ लूप भी अलाउ करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, पैरेलल एजेस ना कभी टेंशन पैदा नहीं करती प्लेनैरिटी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं एक ग्राफ ये, ठीक है, इस तरह से मैंने को आपको ग्राफ दे दिया, तो ये वही बात है, मल्टी ग्राफ है क्योंकि इसमें पैरेलल एजेस बैठी हैं, तो इसमें क्या टेंशन है आपको भाई, क्या दिक्कत ही कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये देखो, जैसे अब अगर ये मल्टीपल एजेस ना होती, जैसे देखो ये ऐसा होता ग्राफ, ऐसा होता, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझा गया था भाई, इसको ऐसे बनाना और दूसरे वाले को ऐसे लेके चले जाना। तो पैरेलल एजेस क्या टेंशन पैदा कर रही है आपके दिमाग में, ये देखो भाई, ये देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको बिल्कुल ऐसे बना के दिखाऊंगा, ये एक एज थी ना, साथ साथ ये भी बना दो, ये कोई आपस में इंटरसेक्ट थोड़ी कर रही है, ठीक है, मतलब ये कोई आपस में क्रॉस थोड़ी कर रही है एक दूसरे को। सिमिलरली जो यहाँ से जा रही थी एक एज, साथ में दूसरी यहाँ से भी चली जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पैरेलल एजेस है को भी कोई टेंशन पैदा नहीं करती वो प्लेनैरिटी में, ठीक है। एक एज देख लो तो उसके साथ जितनी भी पैरेलल होंगी साथ साथ बनती ही चली जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेशक से यहाँ पे देखो, अगर आपको ये ऐसे लग रहा है तो ये देखो, मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये देखो, मेरे को तो मेन काम है विजुअलाइज कराना है आपको। लो भाई, ये 4 एजेस मैंने बना दी, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं पे कहीं कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। हाँ, इंटरसेक्शन तब आएगी जब इस तरह से यहाँ पे भी मैं 4 एजेस बना दूं, थोड़ा मैसी तो हो जाएगा, बट चीजें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, टेंशन पैदा कर रही है। तो मैं इसका एक सिंपल वे आउट बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप क्यों टेंशन लेते हो, ये लो भाई 4 एजेस ऐसे लेके आओ,
ठीक है, यहाँ पे तो कहीं कोई क्रॉसओवर नहीं है। जो दूसरी थी उन चारों को आप ऐसे ले जाना। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो डोम बन गया, अरे बनने दो ना डोम, क्या टेंशन है, लो ये लो दो, ये लो ये तीसरी, और ये लो ये चौथी। नहीं तो दो इधर से ले आओ, दो इधर से ले आओ, जैसे आपका मन करे। गंदा सा बनाया मैंने डायग्राम, बट आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरेलल एजेस कभी टेंशन पैदा नहीं करती। सिमिलरली सेल्फ लूप भी कभी कोई टेंशन पैदा नहीं करेगी। सेल्फ लूप का भी मैं आपको कहानी दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे सपोज करो यही ऐसा कुछ मैंने ग्राफ ले लिया, पैरेलल एज भी दे दी और सेल्फ लूप भी दे दी, सूडो ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे भी लो जी, ये लो इससे ऊपर और क्या लोगे। ठीक है, हाँ अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, ये देखो भाई, पहले तो आप इसको करना। ठीक है, और ये जो अंदर अंदर ये जो मतलब जो भी क्रॉस ओवर नहीं कर रही, पहले तुमको सीधे सीधी बनाओ। हाँ जी, अब ये दोनों टेंशन पैदा कर रही थी ना, तो इन दोनों को ले आओ ना। क्या कौन टेंशन पैदा, ये देखो ऐसे करके ले आओ। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्रॉस ओवर है, अरे भाई कोई क्रॉस ओवर नहीं है भाई, बनाओ ना, ध्यान से बनाओ, ढंग से बनाओ। ये लो, और एक और यहाँ से उठा के ले आओ, लो, कहाँ कोई क्रॉस ओवर है अभी बताओ। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सेल्फ लूप बड़ी होती तो, अरे क्या बकवास बातें हैं सारी, बड़ी हो छोटी, अगर ज्यादा बड़ी सेल्फ लूप थी तो उसको छोटा कर दो, कौन रोक रहा है आपको। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि आपको उसको बस रिप्रेजेंट करा करके दिखाना और कुछ नहीं। समझ पा रहे हो ना भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप ऐसे बना देते तो फिर कहोगे कि सर ये तो क्रॉस ओवर हो रहा है। अरे क्या टेंशन है भाई, अगर आपको लग रहा है क्रॉस ओवर कर रहा है तो छोटी बना दो ना, इसको कौन रोक रहा है, लो छोटी बना दी मैंने। अच्छी समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो सेल्फ लूप कोई टेंशन पैदा नहीं करती है, और पैरेलल एजेस भी कभी कोई टेंशन पैदा नहीं करेंगी प्लेनरिटी में। ठीक है, तो ओनली थिंग इज क्रॉस ओवर आपको हटाना है बस। तो इसलिए हमने यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है एनी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे मत बोलना कि मल्टी ग्राफ या सूडो ग्राफ की कहानी नहीं कर रहे हम, तो सिर्फ सिंपल ग्राफ में चल रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, आप कैसा भी ग्राफ उठा के ले आओ। ठीक है, तो अब आपको मैं डायरेक्टली देखो प्रूव कर भी चुका हूँ। 4 वर्टिसेस में तो कभी कोई टेंशन आई नहीं। ये देखो, अब इससे ऊपर मैं क्या बनाऊं, 4 वर्टिसेस का ग्राफ है ना, हर जगह से सेल्फ लूप भी मैंने दिखा दी, क्रॉस भी दिखा दिया, एंड सो ऑन। सिमिलरली आप 3 वर्टिसेस का ग्राफ देख लो, है ना, 3 वर्टिसेस ग्राफ में देखो सेल्फ लूप भी बना दो, सेल्फ लूप भी बना दो, आप पैरेलल एजेस भी बना दो, कहीं होना ही नहीं है, क्रॉसओवर ही नहीं होना, तो उसमें टेंशन ही खत्म होगी ना हमारी। समझ पा रहे हैं मैं क्या। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे यहाँ से आ रहा होता, एक यहाँ से जा रहा होता, तो अरे भाई ये फिर वर्टिसेस हो जाते, 3 वर्टिसेस का ग्राफ थोड़ी रह जाएगा ये, यहाँ पे मुफ्त में थोड़ी एज बन जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे फिर एक वर्टेक्स होना जरूरी है ना भाई। समझ पा रहे हो, क्योंकि जो एज होती है वो हमेशा 2 वर्टिसेस के बीच में होती है भाई। एक वर्टेक्स और दूसरा हवा में थोड़ी झूल जाएगी ऐसे, ये वर्टेक्स है, यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो ये जो है फिर यहाँ पे तो वर्टेक्स होना बहुत जरूरी हो जाएगा। जब वर्टेक्स होना बहुत जरूरी हो जाएगा तो फिर तो वही बात है भाई, ये तो फिर 3 वर्टेक्स ग्राफ थोड़ी, तो फिर 5 वर्टेक्स का हो गया। 5 वर्टेक्स में नॉन प्लेनर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको पता है भाई। बहुत ज्यादा क्या मतलब, 5 वर्टेक्स में हमारा नॉन प्लेनर ग्राफ बन सकता है। ठीक है, खैर ये तो नहीं बनेगा, आप इसको अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो तो मैं इसको वैसे दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन आया मेरे सामने तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस ना। ये देखो, ये यहाँ पे ये क्रॉसओवर आपको टेंशन पैदा कर रहा है ना, तो इसको बाहर से ले आओ, क्या दिक्कत है। ये दिक्कत थी, ये देखो मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 2 मिनट रुको बस। ये लो, ये सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप। ठीक है जी, ये पैरेलल एज, ये पैरेलल एज, ये पैरेलल एज। ठीक है, अच्छा जी, ये इसने तो कोई टेंशन डाली नहीं थी, इसने टेंशन डाली थी, तो आप इसको उठा के बाहर से ले आओ। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर बाहर से लाऊंगा तो ये डोम बना हुआ टेंशन पैदा कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, टेंशन पैदा कर रहा है, तो किसने कहा इसको बाहर से लाओ, आप इसको अंदर से ले जाओ, ये लो। ठीक है, और यहां से उठा करके ले आओ ऐसे, कौन रोक रहा है आपको। बन गया नॉन प्लेन, सॉरी बन गया इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, तो बात खत्म, ये प्लेनर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जितना कॉमन सेंस लगाओगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे तो मैं सवेरे से लेकर शाम तक बोलता रहूंगा, अभी लेक्चर फिर कंप्लीट नहीं होगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये सारा। ठीक है, मैं आप बस और ज्यादा नहीं बोलता, आपको अपने आप से समझ में आ गया होगा। तो कोरोलरी 1 सबको क्लियर है, ग्राफ विद लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस विल बी ऑलवेज प्लेनर एंड इट इज ए वन वे थ्योरम। ठीक है जी, तो और फिर एनी ग्राफ विद 4 वर्टिसेस विल बी प्लेनर, ऑलवेज प्लेनर। एनी ग्राफ विद ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्टिसेस मे और मे नॉट बी प्लेनर, है ना, वो तो देखना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं बोल के भाग सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, बट 3 वर्टिसेस वाले में बात कंफर्म है ना, शायद हम थोड़ा सा भटक गए थे। 3 वर्टिसेस का वैसे मैंने आपको बना करके दिखा भी दिया, भटकने का तो कोई मतलब ही नहीं था, वैसे मैंने आपको बना करके दिखा भी दिया था। सेल्फ लूप बना लो ज्यादा से ज्यादा, पैरेलल एजेस बना लो, जो करना है कर लो भाई, क्रॉस ओवर कहीं बनना ही नहीं है, क्रॉस ओवर कहीं आना ही नहीं है, तो वही बात खत्म है। ठीक है, ज्यादा बोलना कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं भाई, है ना। अब देखो एक ये बात भी समझो आप, ग्राफ विद लेस देन इक्वल टू 8 एजेस विल बी ऑलवेज प्लेनर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 8 या 8 से कम एजेस आपने रखी, देखो छोटे से छोटा ग्राफ K33 था इन टर्म्स ऑफ एजेस, जिसमें 9 एजेस थी, तो 9 एजेस से कम अगर एजेस है आपके ग्राफ के अंदर,
8 होगी या 8 से कम एजेस हुई ग्राफ के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि वो ग्राफ 100% प्लेनर होगा। एक बात इस, क्योंकि इसमें K33 भी नहीं आएगा और K5 भी नहीं आ सकता ऐसे सब ग्राफ। बात समझ रहे हो? सिंपल बात है, ज्यादा जितना बोलो उतना टाइम की बर्बादी है। यहाँ पे हमने क्या समझा था, लेस देन इक्वल टू 4 वर्टिसेस विल बी प्लेनर, बिकॉज सबसे छोटा वर्टिस, सबसे छोटा ग्राफ जो कि नॉन प्लेनर है इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस इज K5। तो 5 से अगर कम वर्टिसेस हैं तो पक्की बात है प्लेनर होना ही होना है। सिमिलरली ये देखो, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था K33 में वर्टिसेस तो 6 हैं लेकिन एजेस तो 9 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 9 से कम एजेस हुई, मतलब 8 या 8 से कम एजेस हुई किसी भी ग्राफ के अंदर, वो 100% प्लेनर निकलेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, 100% ये बात ट्रू है। तो वो चीज हमने लिख दी कॉरोलरी के फॉर्मेट में, एक्सटेंशन के फॉर्मेट में, है ना। तो एक्सटेंशन होगी ना एक्चुअल थ्योरम की, कुराटोस्कीस थ्योरम की एक एक्सटेंशन होगी जिसको हम कॉरोलरी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अगेन ये वन वे ही बनेगा, है ना। तो ग्राफ विद लेस देन इक्वल टू 8 एजेस विल बी प्लेनर 100%, दिस इज वन वे थ्योरम, है ना। तो आप इसका वही बात है, वाइट इज वन वे, तो इसका ये देखो, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, तो Q इंप्लाइज P 100% फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ट्रू और इसको फॉल्स बड़े आराम से कर जाऊंगा। कैसे? कोई प्लेनर ग्राफ दिखा दो जिसमें लेस देन इक्वल टू 8 एजेस ना हो, मतलब 9 या 9 से ज्यादा एजेस हो। कोई प्लेनर ग्राफ बना करके दिखा दो जिसमें 9 या 9 से ज्यादा एजेस हो। ये लो, किसने रोका है? ठीक है, लो 6 एजेस हो गई, ये 7, ये 8, ये 9 एजेस का मैंने आपको ग्राफ बना दिया है जो कि प्लेनर निकल आया। तो वही बात खत्म होगी। मैंने यहाँ बोला थोड़ी था सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, मैं तो वैसे कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। और फिर वो बात अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंपल ग्राफ पे आ गया, जबकि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सिंपल ग्राफ के लिए करो, तो उसके लिए भी मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। एक बार इसको नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन? खास बात देखो, मैंने वर्टिसेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है, मैंने सिर्फ ये बोला लेस देन इक्वल टू 8 एजेस होने चाहिए। तो 9 एजेस के साथ मेरे को बना करके दिखाना है। लो, बड़ा आसान काम है ये, लो, ठीक है। तो 9 एजेस दिखाने ना मेरे को, अभी वैसे मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। ये देखो, लो, तो ये अभी मैंने आपको दिखाया था ना, 1 2 3 4, हाँ देखो, ये 4 5 6 7 8 9 एजेस हैं इसके अंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें 9 एजेस है, बट चलिए प्लेनर है ना। तो फिर मैंने क्या दिखा दिया, प्लेनर ग्राफ दिखा दिया विद 9 वर्टिसेस, सॉरी विद 9 एजेस। तो आपने क्या कहा था, ग्राफ विद लेस देन इक्वल टू 8 एजेस होना चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए मेरे को 9 या 9 से ज्यादा एजेस चाहिए थी, और मैंने आप स्टेटमेंट को फॉल्स करके दिखा दिया। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 एजेस मैंने दिखा दी हैं, और प्लेनर ग्राफ भी दिखा दिया है। तो प्लेनर है मतलब ये Q हमारा ट्रू है, लेकिन P हमारा फॉल्स है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस मैंने दिखा दी है। एग्जांपल मेरे पास रेडी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब प्लेनर इंप्लाइज ग्राफ विद लेस देन इक्वल टू 8 एजेस इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है जी। अब फिर वो बात आएगी जी, P इंप्लाइज क्या होगा, Q इंप्लाइज, वन वे थ्योरम है ना, 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। लॉजिक देखो और TOC देखो, मैं पूरा भरा पड़ा सारा वन वे थ्योरम है ना, बट स्टिल आ रही है सामने, तो मैं बात कर रहा हूं P इंप्लाइज Q, दिस थिंग इज यू कैन से ट्रू, वन वे थ्योरम है, तो इसका कन्वर्स फॉल्स होगा, इनवर्स भी फॉल्स होगा। नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, प्लीज अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सेम टू सेम एग्जांपल इस पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब इसको ट्रू और इसको फॉल्स करना, जो कि मैं करने में कामयाब हो जाऊंगा। इसको ट्रू करना है मतलब नॉट P को ट्रू करना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस मेरे को दिखानी थी, और नॉट प्लेन नॉट Q मतलब प्लेनर की को मेरे को नॉन प्लेनर दिखाना है। एक मिनट रुको, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q दिखाना है ना, तो नॉट P का मतलब क्या होगा, ग्राफ विद ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस, और नॉट Q का मतलब क्या होगा, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। तो अगर किसी भी ग्राफ में 9 या 9 से ज्यादा एजेस हुई तो वो प्लेनर नहीं होना चाहिए भाई। ये तो इसको ट्रू करना और इसको फॉल्स करना, मैं कामयाब हो गया। इसको ट्रू करना था तो मतलब 9 या 9 से ज्यादा एजेस दिखानी थी, और इसको फॉल्स करना था तो मतलब नॉट प्लेनर का मतलब मेरे को प्लेनर दिखाना था, और मैं प्लेनर दिखाने में ये देखो कामयाब हो चुका हूँ। ये सेम टू सेम एग्जांपल जानता है, इसलिए मैंने कहता हूँ बार बार ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ सब चीजों में, सब रिपीटेशन है। जिसने लॉजिक देखा हुआ है उसको ये वो स्टूडेंट बहुत जल्दी सब चीजों को स्किप करके भाग रहा होगा आगे, और उसको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। मैंने आपको शॉर्टकट में सीधा समझा रखा, दिमाग लगाने नहीं है। ये वन में थ्योरम है ना भाई, सीधी सी बात है। तो P इंप्लाइज Q ट्रू है, Q इंप्लाइज P फॉल्स होगा, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q भी फॉल्स होगा, क्योंकि ये वन वे थ्योरम है। बट नॉट Q इंप्लाइज नॉट P ट्रू रहेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P ये 100% ट्रू रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है। प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं, आप अपने आप चेक कर लेना भाई, है ना। तो P इंप्लाइज Q और नॉट Q इंप्लाइज नॉट P दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो नहीं याद आता तो लॉजिक देखो, ज्यादा मैं नहीं बोलता, है ना। बट ठीक है, तो बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, ना बोलूं तो फिर मेरे को भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। नॉट Q मतलब नॉट प्लेनर, ठीक है। तो मतलब ये मैं ये कहूंगा कि प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, अगर प्लेनर नहीं है
तो नॉट पी है ना, तो प्लेनर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस होंगी। बात बिल्कुल ठीक है, यही तो है, घुमा फिरा करके यही तो बात मैंने ऊपर बोली है कि अगर ग्राफ इज लेस देन इक्वल टू 8 एजेस होगा तो प्लेनर होगा। तो इसका कॉन्ट्रापोजिट वर्जन क्या हो जाएगा, अगर प्लेनर ग्राफ नहीं है तो इसका मतलब इसमें 9 या 9 से ज्यादा एजेस जरूर रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी। आप नोट डाउन कर लो इसको, है ना, नहीं बोलता मैं ज्यादा, कर लो नोट डाउन इसको, ठीक है जी। अब देखो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, एनी ग्राफ विद 8 एजेस विल बी व्हाट, एनी ग्राफ विद 8 एजेस विल बी 100% प्लेनर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भाई 8 या 8 से कम एजेस होंगे तो प्लेनर उसने निकलना ही निकलना है, मैं भी आपको बोल के आया है ना, वही क्वेश्चन मैंने बना करके दे दिया। हाँ बट अगर क्वेश्चन आ गया, इसको नोट डाउन करो मेरे को, हाँ जी, अगर क्वेश्चन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस, तो आप क्या बोलोगे, मे और मे नॉट बी प्लेनर, है ना, वो प्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो तो मेरे को देखना पड़ेगा ना भाई। ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस का है, 10 एजेस का ग्राफ देख लो भाई, है ना, ये देख, ये बैठा हमारे पास K5 नॉन प्लेनर है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एजेस का था इसमें। हाँ और इक्वल टू 9 एजेस अगर आपको चाहिए तो K33 बैठा है, ये देखो भाई K33 बैठा है मेरे पास, ठीक है, अगेन इट इज नॉन प्लेनर। तो ठीक समझ पा रहे हो आप लोग, तो नॉन प्लेनर भी और प्लेनर भी आ सकते हैं। 9 एजेस का प्लेनर ग्राफ मैं आपको पहले बना करके दिखा चुका हूँ, ये बैठा, तो प्लेनर भी आ सकता है, नॉन प्लेनर भी आ सकता है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। आप देखो भाई, अब ये जो मैंने आपको ये इतना टाइम स्पेंड किया है, ये कितना वर्थ था, ये आपको इन एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इन एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, ये जो ग्राफ है, एक बार इसमें एजेस देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं, चुपचाप से बोलो प्लेनर है, ज्यादा सोचना समझना नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्रॉसओवर नजर आ रहा था आपको, तो एक झटके में आप इस क्रॉसओवर को हटा जाओगे भाई, कौन रोक रहा है, ये देखो ये ऐसे जा रहा था, तो दूसरी एज यहाँ से हट जाती है, उसको यहाँ से ले जाना, पर इतना करना ही क्यों है, आप चुपचाप से देखो, इसमें 8 एजेस हैं, 8 एजेस हैं, देखते ही चुपचाप से बोलो प्लेनर, यही तो फायदा है ना नॉलेज का, ठीक है, क्यों टेंशन पालनी है गेट एग्जाम में एंड सो ऑन। हाँ बट अगर आप सब कुछ भूल गए हो तो फिर यही इलाज बचता है भाई, किसी तरीके से क्रॉस ओवर हटाने की कोशिश करो, प्लेनर बोल दोगे आप लोग। हाँ जी, इसमें बात करो। हाँ ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। और ये क्या है भाई, एक्चुअली में ये जो ग्राफ है ना, दैट इज नथिंग बट K33, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू K33, थोड़ा अच्छा बोले तो दिस ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू K33, आइसोमॉर्फिक टू K33, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आ सकता है गेट एग्जाम में, अभी तक आया नहीं है। तो दिस ग्राफ इज हेंस इट इज विल बी नॉन प्लेनर, खुद ही K33 आपको पता है नॉन प्लेनर है, तो कोई आइसोमॉर्फिक बनाओगे K33 का तो वो भी नॉन प्लेनर ही बनेगा। तो डायरेक्टली एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, तो ये ग्राफ K33 का सब ग्राफ इस तरह से आप सोच सकते हो। आई थिंक समझ रहे होगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करता, तो आपको लगेगा कि कैसे है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो A B C D E और F, ठीक है, तो अब आपको देखो भाई बाइपार्टाइट K33 बाइपार्टाइट है ना, कंप्लीट बाइपार्टाइट है, तो जो भी बाइपार्टाइट ग्राफ होता था तो उसमें ये जो एक सेट में देखो हम ऐसे बनाते थे ना वर्टिसेस, तो इनमें और इनमें आपस में एजेस नहीं होती थी, याद है कि नहीं। तो अब आप नॉन एडजेसेंट को उठाना, देखो ए और सी में कोई एज नहीं है, तो आप इनको पकड़ो, ए को पकड़ो, सी को पकड़ो, और ई भी देखो भाई, देखो सी और ई में कोई एज नहीं है, ए और ई में कोई एज नहीं है, तो ये ई हो सकता है, समझ पा रहे, तो नॉन एडजेसेंट को पकड़ना। प्रूफ दे रहा मैं आपको कि कैसे आइसोमॉर्फिक है K33 का, ठीक है, तो ए सी ई और बी डी एफ, तो यहाँ पे ले लो बी डी एफ, अब पकड़ो आराम से, ए से बी देखो एज है, ए से डी देखो एज है, ए से एफ देखो एज है, ठीक है। अच्छा जी, अब सी से देखो भाई, सी से बी देखो एज है, सी से डी देखो एज है, और सी से एफ भी देखो एज है। ई की बात करो भाई, ई से बी एज है देखो, ई से डी एज है देखो आराम से, और ई से एफ देखो एज है, बस बन गया ना K33, वही बात खत्म होगी। और K33 को मैं भी थोड़ी देर पहले प्लीज प्रूव करके, मेरे से बार बार मत बुलाओ, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, K33 इज नॉन प्लेनर ग्राफ, वही बात खत्म होगी, दिस विल बी नॉन प्लेनर। तारे बना लो भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ अब देखो, ये इस पे और ज्यादा तारे बनाओ, इस पे जितने बनाया ना उससे डबल तारे इस पे बनाना, क्योंकि ये गेट एग्जाम में आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये देखो मैंने जानकर कैसे बनाया, नहीं तो मैं चाहता तो ऐसे, ये देखो ये वर्टिसेस हैं सारे के सारे, ठीक है, तो गेट एग्जाम में आपके दिमाग में इमेज घूमती रहेगी, लेकिन ये बीच में एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है तो कहीं क्रॉसओवर है ही नहीं, दिस इज ऑलरेडी प्लेनर, ये खुद ही प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कोई क्रॉसओवर है ही नहीं। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, अगर बीच में वर्टेक्स है तो फिर वो प्लेनर है, बीच में वर्टेक्स नहीं है तो फिर वो नॉन प्लेनर है, प्लीज ध्यान रखना, ये सब चीजें बेसिक है ना, ओके
ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें नोट डाउन कर लो। अब आगे कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं और कुछ है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भाई, अभी ज्यादा बोलूंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर वन क्लास, ठीक है। चलो मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, जहां जहां से आपका कुछ कुछ रह गया होगा आप नोट डाउन कर लोगे फटाफट से। शुरू हो जाओ भाई यहाँ से, यहाँ तक करो नोट डाउन, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन करो। फिर ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिखाए थे ये आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ और जो बातें मैंने बताई थी वो भी नोट डाउन कर लो, और ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे ये भी यहाँ तक करो नोट डाउन, और फिर ये यहाँ तक कर लो। ये फ्यू स्टैंडर्ड ग्राफ एंड सो ऑन वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, और ये जो इधर से ये कुछ हैंडआउट्स मैंने दिए थे आपको, अगर आपका मन है इनको नोट डाउन करने का तो इनको भी आप कर सकते हैं। ये देख लो और इधर ये देख लो, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो बाकी अभी रहता है इसमें कुछ कुछ बातें हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।